नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अब आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस ऑफ द काबुलीवाला चैप्टर के कराने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स यानी बातुनी क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? आंसर बताइए बच्चों। देखिए, आंसर लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है। मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, पहले ये लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये हो गया। मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज, क्यों कहते थे? बिकॉज शी, अब सी आ गया मिनी के लिए। बिकॉज शी क्या करती थी? शी कुड नॉट लिव, शी कुड नॉट लिव विदाउट, यानी वह नहीं रह सकती थी। शी कुड नॉट लिव विदाउट, ये आपकी किताब में भी दिया है, अब इससे भी देख लेते हैं। शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, विदाउट चैटिंग। She could not live without chatting all the time। मतलब मिनी was called a chatterbox because, वो chatterbox यानी वो बातूनी क्यों कही जाती थी? क्योंकि वह नहीं जी सकती थी बिना बात किए, हमेशा बिना बात किए वो रह नहीं सकती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलती रहती थी और उसके बगैर वो जी नहीं सकती थी। काबुलीवाला के साथ भी वो क्या करती थी? She always chat and शेयर जोक्स विद काबुलीवाला, वो हमेशा उसके साथ जोक्स भी और चैटिंग करती रहती थी। चैटिंग करते हैं ना हम लोग किस पे? व्हाट्सएप पे, है ना, फेसबुक पे। तो दैट्स लाइक द चैटिंग इज दिस। तो मिनी जो है ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, यानी कि काबुलीवाला से मिनी क्यों डरती थी? बताइए। अफ्रेड का मतलब होता है, अफ्रेड मतलब डरना। अफ्रेड ऑफ पूरा लिखते हैं हम एक साथ, कि डरना। तो मिनी क्यों डरती थी काबुलीवाला से? बताइए। आंसर कैसे लिखा जाएगा? आंसर लिखने की टेक्निक सीख लीजिए। मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। काबुलीवाला यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम है। मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला बिकॉज, यहाँ से आंसर आपका शुरू होगा। बिकॉज शी हैड हर्ड, यानी उसने सुना हुआ था, दैट, क्या? दैट काबुलीवाला काबुलीवालाज क्या करते हैं? काबुलीवालाज, यहाँ पे बहुत सारे काबुलीवालाज हो गए, यानी काबुलीवालाज क्या करते हैं? उसने सुना हुआ था कि काबुलीवाला जो होंगे वो बच्चों को पकड़ लेते थे, यानी काबुलीवालाज कॉट चिल्ड्रन, कैच से बच्चों बना है कॉट, सेकंड फॉर्म है ये, कॉट चिल्ड्रन, यानी बच्चों को पकड़ लेते हैं। ये उसने सुना हुआ था, यानी कि शी हैड हर्ड दैट काबुलीवालाज कॉट चिल्ड्रन। मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला बिकॉज शी हैड हर्ड दैट काबुलीवालाज कॉट चिल्ड्रन, यानी काबुलीवाला उसने सुना हुआ था कि काबुलीवाला क्या करते हैं? बच्चों को पकड़ लेते हैं। जैसे हम लोग किसी बच्चे को बोल देते हैं ना कि बेटा बाहर मत जाना, नहीं तो वो थैले में अंकल बाबा जी आएंगे उठा के ले जाएंगे, इस तरीके से बोलता है। इसी प्रकार से पिताजी ने या मम्मी ने बोला होगा ताकि वो बाहर ना निकले,
और उसने इस तरह का, उसके मन में ये दिमाग में बैठ गया कि इसी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कॉट चिल्ड्रन और क्या होता है, पुट देम इन देयर सेक्स, और उनको क्या करते हैं, पुट देम इन देयर सेक्स, यानी अपने थैलों में डाल लेते हैं, एंड, और फिर क्या करते हैं, टुक देम, यानी उनको ले जाते हैं कहाँ, टुक देम अवे, दूर ले जाते हैं उनके माँ बाप से, ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। तो समझ में आया आपको। वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबलीवाला, मिनी काबलीवाला से क्यों डरती थी, क्योंकि मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबलीवाला, मिनी काबलीवाला से डरती थी, बिकॉज क्योंकि शी हैड हर्ड, क्योंकि उसने सुना हुआ था, दैट काबलीवाला कॉट चिल्ड्रन, की काबलीवाला जो होते हैं बच्चों को पकड़ लेते हैं, पुट देम इन सेक्स, ठीक है, पुट देम इन देयर सेक्स, सेक्स से मतलब क्या होता है, सेक्स का मतलब होता है कि अपने झोलों में डाल लेते हैं, एंड टुक देम अवे, और उनको कहाँ ले आते हैं, दूर ले आते हैं बहुत, ये प्रकार से जो है सुना हुआ था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वाज काबलीवाला अरेस्टेड, काबलीवाला को क्यों अरेस्ट कर लिया गया था, यानी पुलिस ने उसको क्यों पकड़ लिया था, काबलीवाला ने क्या किया था ऐसा, बिकॉज ही हैड स्टैब्ड ए मैन, उसने एक व्यक्ति के पेट में छुरा घोंप दिया था। तो यहां आंसर कैसे लिखेंगे, काबलीवाला ठीक है, वाज अरेस्टेड, यानी उसको पकड़ लिया गया था, बिकॉज क्योंकि ही आएगा काउंटर के, बिकॉज ही, उसने क्या किया था, ही हैड स्टैब्ड, यानी कि उसने छुरा घोंप दिया था, ही हैड स्टैब्ड किसके, ही हैड स्टैब्ड ए मैन, एक आदमी के छुरा घोंप दिया था, और वो कौन था आदमी, हु ओड him money, who owed him money, यानी किसको घोंप था, जिससे उसको पैसा लेना था, यानी पैसा जिसपे बकाया था, है ना, who owed him money, जिसपे क्या था, पैसा बकाया था, उसको जो है पूरा घोंप दिया था काबलीवाला ने, इसीलिए काबलीवाला वाज अरेस्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन, वाई वाज काबलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी, यानी वाई वाज काबलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी, यानी काबलीवाला मिनी को देख के शॉक क्यों रह गया, हैरान क्यों रह गया, दंग क्यों रह गया, वो क्यों रह गया था, बताइए। देखिए कैसे लिखेंगे, काबलीवाला वाज शॉक्ड टू सी मिनी, काबलीवाला वाज शॉक्ड टू सी मिनी बिकॉज, क्योंकि, क्यों रह गया था, क्योंकि मिनी क्या हो गई थी, मिनी बड़ी हो गई थी काफी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिकॉज मिनी द लिटिल गर्ल, द काबलीवाला वाज शॉक्ड टू सी मिनी because she had grown into a beautiful woman, because she had grown she
had grown into a beautiful woman, ब्यूटीफुल वोमेन। ठीक है, तो वो क्या हो गई थी, काबुलीवाला वाज शॉक्ड टू सी मिनी बिकॉज शी हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब वो एक सुंदर सी औरत बन गई थी, बड़ी हो गई थी ना, काफी बड़े दिनों के बाद काबुलीवाला ने देखा था, तो एक बड़ी लड़की बन गई थी वो, इसलिए जो है वो देख के शौक रह गया, उसे लगा कि भाई छोटी बच्ची होगी अभी भी, इसलिए। What did Minnie's father give him? Give him किसके लिए आया है यहाँ पे काबुलीवाला के लिए आया है कि मिनी के फादर ने काबुलीवाला को क्या दिया था, मिनी के फादर ने काबुलीवाला को क्या दिया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो What did Minnie's father give? पैसा दिया था, मनी दी थी, तो सीधा लिखना है Minnie's father, आंसर लिखना है बच्चों देखिए यहाँ पे डिड आया है तो यहाँ पे गिव का गेव हो जाएगा क्योंकि डिड हट जाएगा ना। मिनीज फादर गेव मनी, यानी कि पैसा दिया था, किसको, टू काबुलीवाला, या टू हिम भी लिख सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, आप बच्चों जो चाहेंगे वो लिख लें, काबुलीवाला लिख लीजिए या यहाँ पे हिम लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, इस स्टोरी में क्या क्वालिटीज हैं, देखिए वो भी लिखता हूं मैं बच्चों। ये हमारा 6 क्वेश्चन है, F क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, यानी स्टोरी के अंदर आपने कौन सी ह्यूमन की क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया, यानी कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी क्वालिटीज को देखा ह्यूमन के अंदर, यानी कि आदमी के अंदर क्या क्वालिटी है। देखिए पहले तो रहमान है ना, तो क्वालिटीज क्या होती है बच्चों, गुण, अब गुण भी होते हैं, गुण बताइए क्या है। सबसे पहले रहमान क्या था, तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, द ह्यूमन क्वालिटीज that we observe in this story are, कौन कौन सी है बताइए। काबुलीवाला कैसा था, है ना, काइंड हार्टेड मैन था, काइंड मैन था, और वो हैप्पी रहता था, ये क्वालिटी थी उसकी। और काबुलीवाला और इसके मिनी के पिता भी काइंड मैन थे, है ना। मिनी कैसी थी, मिनी कैसी बच्ची थी, वो भी खुश रहती थी, चैटिंग करती रहती थी ना, तो हैप्पी लिख देते हैं उसको भी। और केयर करते थे एक दूसरे की, केयरफुल थे एक दूसरे को, है ना, केयर करने वाले थे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं बच्चों जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारी क्वालिटीज हम यहाँ पे, जैसे क्लेवर होता है, लेकिन क्लेवर तो यहाँ किसी ने किसी दिखाई नहीं, चतुराई। यहाँ तो मेन जो क्वालिटी नजर आई, यहाँ पर नजर आई हमें काइंड की, यानी कि दयालु थे, चाहे वो मिनी के पिताजी हो चाहे वो काबुलीवाला हो, और वो खुश भी रहते थे, हैप्पी, मिनी खुश रहती थी, काबुलीवाला भी खुश रहता है, और केयर करते थे दूसरे की। तो ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन इसमें टिक द करेक्ट आंसर्स और स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी देखना है, ये मैं आपको जो है कल बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी तरफ से करवाए हैं, बुक में भी हम छांट के इसको लिख सकते हैं, कुछ भी कुंजी गाइड और तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, यदि हम ढंग से पढ़ते हैं तो हमें किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए जो है हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।